सर्वमंगल श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशि वालों के मई के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। कन्या राशि वालों का ये मई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर आपको किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली है और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी इस वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। अभी यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में जोडिया की जो सर्वप्रथम राशि है वह है मेष राशि। उसी मेष राशि से गणना करते हुए 12 राशियों का जो नामकरण हमारे ऋषि मुनि आचार्यों के द्वारा, यानी जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य जिन्होंने अपने स्वयं के दृष्टिपटल से आकाशीय सौरमंडल का निरीक्षण किया और उन्होंने जिस रूप में जिस राशि को जिस आकार में देखा उसी आकार के अनुसार उनका नामकरण किया। इसी के तहत मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों का निर्माण किया और इस 12 राशियों के अंतर्गत कन्या राशि जो आपकी अपनी राशि है, यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड में 6 नंबर का अंक लिखा है पहले खाने पर, यानी कि प्रथम भाव पर। दर्शकों, ये प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक 12 भावों की जो समीक्षा यहाँ पर मैं आप सबके सामने में अपने ब्लैक बोर्ड में लिख करके यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको ये समझना होगा कि ये 12 भाव जो है, जो 12 खाने हैं, यही 12 भाव हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इनको 12 भावों की जो संज्ञा दी है। इन अलग अलग भावों से जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रायः हमारे समस्त जितने ज्योतिष संबंधी आचार्य लोग हैं वो सब इन्हीं 12 भावों से आपके अपने जीवन के बारे में हर तरह की जानकारी देते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर जो 6 नंबर का जो अंक है ये आपकी कन्या राशि का द्योतक है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि पहले भाव पर ही लिखा गया है तो आपकी लग्न की राशि भी यही होगी, क्योंकि प्रथम भाव को ही लग्न भी कहा गया है, यानी प्रथम भाव को ही लग्न भी कहते हैं। तो लग्न मतलब ये आपका कन्या लग्न है और कन्या ही आपकी राशि भी है। यदि इससे भिन्न स्थिति हो, आपकी जन्म पत्रिका में लग्न की राशि कुछ और हो और इस स्थिति में आपकी कन्या राशि इस लग्न की राशि को छोड़ करके अन्यत्र में कहीं पर भी लिखी होगी, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो इसी के अनुसार आकाशीय सौरभ मंडल में भगवान सूर्य देवता इस समय में मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता मेष राशि पर 14 मई तक रहेंगे। 14 मई के बाद 15 मई 2023 के दिन सूर्य देवता मेष राशि से वृषभ राशि पर आ जाएंगे और जैसे ही ये वृषभ राशि पर संचरण करेंगे, इसी संचरण काल को यानी संक्रांति का काल कहा गया है। यानी कि भगवान सूर्य देवता प्रत्येक महीने में एक राशि से दूसरे राशि पर संचरण करते हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में, संपूर्ण एक सौर वर्ष में 12 राशियों का भोग करते हैं। एक महीने में एक राशि, इस प्रकार से 12 महीने में 12 राशियों का भोग करते हैं। इसीलिए इसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। 12 राशियों के भोग के मान को सौर वर्ष कहते हैं और एक राशि के भोग मान को सौर मास कहते हैं। तो इस स्थिति में दर्शकों, यहाँ पर वृषभ राशि में जब सूर्य देवता संक्रमण करेंगे तो संक्रमण काल से जो नियत स्थिति है पुण्य काल की,
पुण्य काल में 15 मई के दिन गंगा स्नान, तर्पण आदि करने का जो विधान बताया गया है, ऐसा करने से पितरों की अपार कृपा बरसती है। जो कोई भी संक्रांति के पुण्य काल में, चाहे वो कन्या संक्रांति के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी, इससे अतिरिक्त अन्य जो भी संक्रांतियां आती हैं, उन सभी संक्रांतियों में जो लोग गंगा स्नान, तर्पण आदि पिंडार्चन विधि से पिंडदान करते हैं, तो उनके घर पर, कुटुंब परिवार में उनके पितरों की अपार कृपा बरसती है। इसलिए पितरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का घर में कोई भी प्रकार का कोई क्लेश हो, अपवाद हो, घर परिवार में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों में रोक लगी हो, तो ऐसा करने से ये सारी रोकें खुल जाती है, यानी कि मांगलिक कार्य शीघ्र होने लगते हैं। इस स्थिति में दर्शकों, भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए संक्रांति के इस महापर्व में आप अवश्य गंगा स्नान, तर्पण आदि करें। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से आपका ध्यान अपनी वीडियो की ओर ले जाना चाहूंगा कि मेष राशि में भगवान सूर्य देवता की स्थिति अपने इस राशि चक्र पर आप देख सकेंगे, क्योंकि सूर्य देवता आपकी कन्या राशि से इस समय में अष्टम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। 14 मई तक का जो समय होगा, सूर्य देवता के प्रभाव से आपका जो मन है वो अपने आप में नियंत्रित नहीं रहेगा, यानी कि आपका मन इधर उधर विचलित होता रहेगा। छोटी छोटी बातों में आपको अनायासी, अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, अचानक गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। इस स्थिति में आपके सिर में दर्द होने लगेगा। जब सिर में दर्द होगा तो सीधे तौर पर आपकी आंखों में भी जो है थोड़ा जलन होने लगेगी। इस स्थिति से बचने के लिए दर्शकों, 14 मई तक की स्थिति जो आपके लिए खराब बताई जा रही है, जो आपके लिए ठीक नहीं बताई जा रही है, आप नित्य प्रतिदिन इस मई के महीने में जरूर प्रातः काल के समय में उगते हुए भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दान करेंगे, यानी कि जल दान करेंगे। जल कैसे देंगे? एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन डाल करके और थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देवता की ओर अपना मुंह करते हुए इस जल को किसी तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे पर गिरा देंगे। इससे आपके ऊपर भगवान सूर्य देवता की, यानी ब्रह्म स्वरूपणे नमः ऐसा कह करके ब्रह्म स्वरूप में भगवान सूर्य को देखते हुए आपके ऊपर भगवान सूर्य देवता की कृपा अवश्य बरसेगी। दूसरी तरफ इस सूर्य के प्रभाव से मेष राशिस्थ सूर्य जब तक रहेंगे 14 मई तक, इस प्रभाव से जैसे मैंने बताया अभी आंखों में जलन तो होगी, और दूसरी तरफ में जैसे ही 15 मई के दिन ये वृषभ राशि पर आ जाएंगे, तो 15 मई के दिन वृषभ राशि पर आने के बाद की जो स्थिति है वो आपकी बदल जाएगी। आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ सामाजिक मंचों में आपको बोलने का भी सुअवसर मिलेगा एक वक्ता के रूप में। दर्शकों, इसी के साथ फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अभी तक आपको किसी भी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद नहीं मिला, तो यह महीना आपके लिए राजनीतिक क्षेत्र में अपने पद एवं प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समझा जा रहा है। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दूसरी तरफ दर्शकों मैं बताऊंगा आपको चंद्र देवता की स्थिति को दर्शाते हुए, चंद्र देवता यानी कि आपकी कन्या राशि है और कन्या राशि में ही इस मई के जो प्रथम 2.25 दिन है चंद्र देवता आपकी राशि पर ही रहेंगे, और इसके बाद फिर से 2.25 दिन के इसी क्रम में, यानी कि तुला राशि पर 2.25 दिन रहेंगे, वृश्चिक राशि पर 2.25 दिन रहेंगे, धनु राशि पर 2.25 दिन रहेंगे। इसी क्रम में फिर से कन्या राशि पर जैसे ही आएंगे तो ये मई का महीना भी पूर्ण हो जाएगा।
तो इस स्थिति में चंद्र देवता की भी कहीं न कहीं आपकी राशि से चंद्र देवता का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कहीं पर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी आपकी मना स्थिति के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और कहीं कहीं पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता भी पड़ेगी। दर्शकों, इसी के साथ मैं फिर से आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो मंगल देवता की स्थिति आप देख रहे हैं, आपकी राशि से मंगल देवता की स्थिति यहाँ पर है मिथुन राशि पर। तो मंगल देवता मिथुन राशि पर है, आपकी राशि से दशम स्थान पर। ये जो 3 नंबर की राशि आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं मिथुन राशि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जेमिनाई। तो मिथुन राशि पर मंगल देवता अब मात्र 9 दिन के लिए रहेंगे, यानी 9 मई तक। और 10 मई के दिन ये मंगल देवता चले जाएंगे आपके कर्क राशि में, आपकी राशि से लाभ स्थान पर। लेकिन दर्शकों, ये कर्क राशि मंगल देवता की अपनी नीच राशि है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अधिक से अधिक अगर आपको धन कमाना हो, धन जोड़ना हो, तो कड़ी मेहनत के बावजूद कहीं आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा मंगल देवता के प्रभाव में आप बने रहेंगे। जो आपके पास अपना कमाया हुआ धन भी होगा, वह आप 10 मई के बाद अधिक खर्च करते रहेंगे। अधिक खर्च करते रहने से हो सकता है कि आपकी अपनी यानी कि जो नित्य प्रतिदिन दिनचर्या, यानी जो आपकी डेली रूटीन में जो खर्च होते हैं, वो खर्च की स्थिति आपकी बढ़ने से आपकी जो जोर पड़ेगा, जो भार आएगा, वो आपकी पॉकेट पर आएगा, आपकी जेब पर आएगा। इसीलिए आप थोड़ा सा खर्च पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि संघर्ष के साथ साथ कुछ ऐसे भी इस आपकी कन्या राशि से ऐसे भी कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड गेन की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अचानक लाभ भी आपको मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, वाणी के द्वारा भी अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। क्योंकि आपकी राशि से दशम स्थान में जब तक मंगल देवता रहेंगे, क्योंकि दशम स्थान में मंगल देवता को बहुत अधिक पावर मिलता है, बहुत अधिक शक्ति मिलती है, बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। वैसे भी जिनकी जन्म पत्रिका में दशम स्थान में मंगल बैठा हो, तो क्या कहना, दशमे अंगारको यस्य सजातो कुल दीपकः कहा। जिसके दशम स्थान में मंगल विराजमान हो, ऐसा जातक अपने कुल का दीपक कहलाता है। इस स्थिति के तहत ये जो शुभाशुभ स्थिति यहाँ पर दर्शाई जा रही है, इसे ध्यानपूर्वक सुने, शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो देखें तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो दर्शकों, खट्टे मीठे कड़वे रसीले पदार्थों का सेवन कदापि न करें। यदि ऐसा करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका जो प्रभाव है, एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर आपके पराक्रम में कुछ वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं, बहुत अधिक शुभ संकेत मिल रहे हैं। आप मेहनत के द्वारा जो धन कमाएंगे, उस धन की वृद्धि भी होने वाली है। दूसरी तरफ बुध देवता मेष राशि में आप देख सकते हैं, मेष राशि पर बुध देवता इसमें संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से अष्टम स्थान पर। जैसा मैंने कहा कि यदि आप ज्यादा खट्टे मीठे कड़वे रसीले तीखे पदार्थों का सेवन करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका कॉन्स्टिपेशन बनेगा, पेट साफ नहीं रहेगा। इससे बवासीर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पकड़ सकती है। इसलिए ध्यान देंगे, जितना तला भुना भोजन कम ग्रहण करें, वो उतना अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अब इसी के साथ दर्शकों, बात करते हैं, कहीं पर भी आप कुछ लेखन कला आदि के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, या जैसे कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कविता पाठ लिखने का बड़ा शौक होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये समय थोड़ा कठिन सा प्रतीत हो सकता है। इसी के साथ यदि आप कहीं पर भी अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कहीं पर भी शिक्षण कार्य में कार्यरत हैं, यहाँ पर
आपकी अहम भूमिका रहेगी। आप अपनी अहम भूमिका को निभाते हुए एक अच्छी पदवी ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर प्रोफेसर हैं तो यहाँ पर भी आपकी अच्छी पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपका मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सहोदर जो आपके छोटे अनुज हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ देखिए ये तीसरा जो स्थान है, ये तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, आपके पराक्रम का, छोटी छोटी यात्राओं का। इसलिए यहाँ पर जो मैं जोर दे रहा हूँ कि छोटे भाई बहनों से यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, 9 मई तक बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। उनसे आपको लाभ मिलेगा और आपसे उनको भी बहुत सहयोग मिलने वाला है। दूसरी तरफ दर्शकों, गुरु देवता की जो स्थिति है, गुरु देवता मेष राशि पर यानी अष्टम स्थान पर संचरण कर रहे हैं। ये भी आपकी राशि से अष्टम स्थान पर है और ये यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष से थोड़ा सा कहीं न कहीं केंद्राधिपत्य दोष से दूषित रहेंगे। अष्टम स्थान पर अनेक तरह से, इतना मैं कहूंगा कि गुरु देवता की स्थिति है। गुरु देवता और अन्य जो ग्रह इनके साथ में आप देख रहे हैं, गुरु देवता के साथ अन्य 3 ग्रह और भी हैं, जिसमें सूर्य देवता 14 मई तक रहेंगे, राहु देवता यहाँ पर मेष राशि पर बने रहेंगे और दूसरा आप देख सकते हैं बुध देवता भी यहाँ पर बने रहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु देवता के साथ में, इनका जो सहचारित्य जो धर्म बनता है और बुध देवता का भी अन्य ग्रहों के साथ में जो ग्रहण करने की जो इनके अंदर शक्ति है, बुध देवता का विशेष रूप से अपनी जो मंत्रणा शक्ति है वो आपके अंदर बढ़ेगी। लिखने पढ़ने का शौक भी बढ़ेगा। विद्यार्थी बंधुओं के लिए भी उनके परीक्षा में 100% अंकों की सूचना भी आपको मिलने वाली है। बहुत खुशखबरी के संकेत भी मिलेंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं न कहीं आप विचलित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखेंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई अभियोग न्यायालय में चल रहा हो तो आपके ऊपर में किसी भी तरह का कोई केस कर रखा हो, उससे किसी भी तरह से आप हतोत्साहित ना हो, क्योंकि आगे चल के जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं केस आपके ही फेवर में आने वाला है। यहाँ पर गुरु महाराज की आपके ऊपर असीम कृपा बरसने वाली है। अब केस आगे अधिक लटकने वाला नहीं है, यानी ज्यादा नहीं चलने वाला है। इस स्थिति में आप किसी भी स्थिति से यदि आप इस तरह की कठिनाइयों से बाहर आना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के पेड़ में कच्ची हल्दी और केला और अष्टगंध चंदन से लेप करके ये सब कच्ची हल्दी और केला अवश्य चढ़ाएं और भगवान विष्णु के निमित्त केले के वृक्ष के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, बहुत कृपा बरसेगी। इसी के साथ दर्शकों, शुक्र देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। शुक्र देवता मात्र एक दिन के लिए यहाँ पर देखिए आपकी जो वृषभ राशि यहाँ पर रहेंगे, यानी कि 1 मई तक के लिए। 2 मई के दिन ये जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि पर आ रहे हैं। मिथुन राशि आपकी राशि से यहाँ पर 10वें स्थान पर है और 10वें स्थान पर ये देखिए मात्र 8 दिनों के लिए, 1 सप्ताह के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र देवता और मंगल देवता का कॉम्बिनेशन बनेगा। ये भी आपके लिए आपके मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, आपके कार्य क्षेत्र में कार्योन्नति के लक्षण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति के भी पूर्ण आसार है। यदि आप सरकारी सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पदोन्नति अवश्य होने वाली है। व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपकी पद एवं प्रतिष्ठा का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ यदि आपके कहीं पर भी प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा नकारात्मक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों में सुधार करें। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति कॉम्बिनेशन दिख रहा है,
ये स्थिति थोड़ा सा आपके माता श्री के स्वास्थ्य के लिए पहले की अपेक्षा कुछ ठीक ठीक तरीके से माता को अपनी दिनचर्या में प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिससे माता पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, आप इस तरह से ग्रह जनित उपचार भी करें, ग्रहों का दान करें, ग्रहों का जाप कराएं, संपूर्ण नवग्रह की शांति करवाएं, तो निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में शांति रहेगी। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर भूमि भवन आदि के क्षेत्रों में, वाहन के क्षेत्र में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अवश्य करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दर्शकों, इसी के साथ अब बात करते हैं आपके ननिहाल पक्ष की। ननिहाल पक्ष को लेकर के यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, हालांकि कुंभ राशि में शनि देवता है, ये इनकी अपनी राशि है और कुंभ राशि शनि देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है। तो इस स्थिति में ननिहाल पक्ष से, और शनि देवता का वैसे भी छठे स्थान पर बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, ननिहाल पक्ष से बहुत लाभ मिलने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है। किसी भी तरह का ऋण लेना, ऋण देना, ये यदि आप चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से आप अवश्य दान करें, और यदि लेना भी है तो आप उसको ले सकते हैं, समय से आप चुकता करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं दर्शकों, इसी के साथ में राहु देवता भी मेष राशि पर है, यही आपकी राशि से अष्टम स्थान पर, और केतु देवता आप देख सकते हैं तुला राशि पर, आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर, धन स्थान पर। इस तरह से जो ये 9 के 9 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दर्शकों, ये थोड़ा आपके लिए आपके हित में ही है, नुकसान कुछ नहीं होगा, घबराइए नहीं। और यहाँ पर थोड़ा आप अपने सत्कर्मों में लीन रहें, नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय से उठें और स्नान आदि के पश्चात अपने देवी देवताओं की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, इससे बहुत आत्मिक बल मिलेगा। इसी के साथ आपके गृहस्थ जीवन में भी बहुत कुछ नया होने वाला है। अब नया क्या होने वाला है, जो आपके पति पत्नी के आपसी जो संबंध है, उन संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ने वाली है, एक दूसरे के विचारों को साझा करने वाले हैं आप। और इसी तरह से व्यापारी बंधुओं में भी अपने घर कुटुंब परिवार के लोगों के बीच में थोड़ा सा एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में अभी तक जो भी आपने व्यापारिक क्षेत्र में जिस तरह का भी जो भी लेन देन कर रखा हो, उस सब के सामने आप साझा करने वाले हैं। कुछ नई दिशा भी आपको मिलने वाली है, व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं और नए व्यापारिक बंधुओं के साथ आपके संबंध जोड़ने वाले हैं। दर्शकों, बहुत खुशखबरी है, शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अवश्य करें। दूसरी तरफ दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं, उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा आपकी सफल होगी। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा कुछ समय के लिए रुक सकती है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी बनते बनते बिगड़ सकती है। इसी के साथ स्थानीय यात्रा आप किसी भी दिशा की करें सफल रहेगी। दार्शनिक यात्रा का भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। दर्शकों, इस महीने में आपको अपने पिताश्री के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिताश्री को गले से लेकर स्पाइन पेन होने की स्थिति, यानी बैक पेन की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इसी बैक पेन के साथ साथ पिताश्री को घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम तथा पेट से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि इस तरह की स्थिति हो तो आप सावधान हो जाएं और पिताश्री को अपने नजदीकी उपचार केंद्र में ले जाकर के उनका हेल्थ चेकअप अवश्य कराएं। इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। दर्शकों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित होऊंगा। तो दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो दर्शकों, इस मई के महीने में कन्या राशि वालों का जो लकी नंबर और लकी कलर है, इसे भी मैं बताते हुए जा रहा हूं। लकी नंबर है 3 नंबर और लकी कलर है हरा कलर। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव।